जय श्री राम दोस्तों। बस दोस्तों, आप सोच रहे होंगे आज वीडियो की शुरुआत कैसे हो रही है। तो ये हम लोग जा रहे थे ना, तो फिर जा कहाँ रहे थे अभी बता देंगे आपके लिए। हालांकि आपको शॉर्ट्स देख के पता चली गया होगा। हम लोग अयोध्या धाम जा रहे थे, तो ये जस्ट उत्तरकाशी से निकलने का वीडियो। इसके बाद सीधे आपको हरिद्वार पहुँच के ही मिलेंगे, क्योंकि रास्ते में इतनी हिम्मत बचती नहीं है गाड़ी में बैठने के बाद मैं कोई भी वीडियो शूट कर पाऊँ, क्योंकि बच्चों का और मेरा तो बुरा हाल रहता है वॉमिटिंग कर करके। जाते हुए तो हमें बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, आते हुए तो फिर भी थोड़ी कम हुई, लेकिन जाते हुए तो तीनों को ही बहुत हुई। खाली पेट ही गए थे, उसके बाद भी बहुत उबकाई सी आती हैं, और खा के चलो तो और ज़्यादा होती हैं। समझ में ही नहीं आता है कैसे क्या चलूँ। तो ये हम लोग हरिद्वार स्टेशन पे पहुँच गए थे। हालांकि इससे पहले हम हरिद्वार से जब पहुँचे तो ऐसा नहीं, डायरेक्ट पहले इनके फ्रेंड क्या गए थे भैया के यहाँ, तो वहाँ रुके, खाना वाना खाया, आराम से रेस्ट वेस्ट किया। शाम को थी ना हमारी ट्रेन, 10 बजे थी, बल्कि शाम को क्या रात में थी। तो वो भैया हमें स्टेशन पे ड्रॉप कर गए थे, तो फिर वहाँ से फिर हमने वीडियो स्टार्ट की थी। तो ये भी हैं देखो, हम लोग बस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। ज़्यादा लेट नहीं, हम लोग ज़्यादा मतलब लेट तो थी नहीं, लेकिन ये ट्रेन का सफ़र है तो थोड़ा सा तो पहले आना पड़ेगा। हमें ट्रेन का इंतज़ार करना है, ट्रेन थोड़ी ना हमारा इंतज़ार करेगी। और अभी आदत जैसे कम है ट्रेन की, क्योंकि गाड़ी से ही चलना ज़्यादा होता है। ट्रेन से अब इतना लंबा था और हमारी अकेली फैमिली थी, तो हमने कहा ट्रेन से करेंगे। और बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट था कि पापा हम ट्रेन में बैठेंगे, क्योंकि बच्चे ना ट्रेन में बैठना बच्चों का मेरा बहुत कम हुआ है। मतलब हमारा गाड़ी से ही चलना होता है ज़्यादातर। तो इस बार था, तो हमारा रिजर्वेशन था, तो आराम से बस हम अपने ट्रेन का इंतज़ार। और हमारी ट्रेन आई गई थी, तो हल्की सी सूट मैंने कर ली थी। मैंने कहा उसके बाद तो फिर मैं चढ़ूँगी, क्योंकि अभी रुकेगी, टाइम लगेगा एकदम से, और थोड़ी देर यहाँ पे रुकेगी भी। ऐसा नहीं है कि आराम से फिर चढ़ेंगे। तो बस मैं धीरे धीरे अपना वीडियो शूट भी कर रही थी, और आप लोग भी पूरा एंजॉय करना वीडियो को देख के। आपको भी सारे अयोध्या में सारी जगह घुमाएंगे, तो उसी तरीके से। और बस हम ट्रेन में चढ़ गए थे, तो खाना वाना खा के आए थे भैया के यहाँ से, मतलब इनके फ्रेंड के यहाँ से ना। तो कोई ऐसी खाने की प्रॉब्लम रात की तो थी नहीं, तो आराम से बस बिस्तर लगाया। और यही मतलब इधर से तो हमारी 2 ही सीट का हमने कराया था रिजर्वेशन। तो एक अपने पापा के साथ सेट हो गया था, एक मेरे साथ। वापसी में हमने 3 कराया था, 3 सीट का, क्योंकि 4 लोग थे ना। तो वापसी में थकान भी इतनी थी, तो इधर से हमारा 3rd AC में था, वापसी में हमारा 2nd AC में था। दिखाएं मतलब सारा। तो वापसी का तो इसलिए कि थके हुए होंगे, आराम से ही चलेंगे। तो बस रात में फिर हम लोग सो गए। फिर ये हल्की सुबह हो गई थी रात में, तो फिर कुछ सोने के बाद लाइट बंद कर दी थी, क्या ही वीडियो शूट करना था। तो ये देख रहे होंगे आप, सुबह हो गई थी, बच्चे वगैरह उठ गए थे, तो बस हम लोग भी उठ गए थे। फिर हम नीचे आके बैठ गए थे ऊपर की सीट। फिर कौन ऊपर रात में सोने के लिए तो चढ़ते, फिर नीचे की खाली थी, तो सारे लोग हम लोग नीचे ही बैठ गए थे। और सच में ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा लगा मुझे तो। एक तो थकान भी मतलब होती है, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं होती, लेकिन गाड़ी से मतलब गाड़ी में अगर जितनी थकान होती है, उससे ट्रेन में तो 20% ही थकान होती है। इतना अच्छा सफ़र रहता है। ये हरदोई हम लोग पहुंच गए थे, हरदोई का स्टेशन है। तो बस वही मैं कह रही हूँ। और इसमें ना आराम से खाने पीने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वॉशरूम की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। और जब हम लोग वैसे तो अगर ट्रैवल करते हैं ना गाड़ी से, तो हमारा खाना पीना ही बंद हो जाता है। प्लेन्स में तो खा भी लेते हैं, पहाड़ों पर तो सब कुछ बंद हो जाता है। और मेरा बेटा तो यही कह रहा, मम्मा पहाड़ों तक होना चाहिए था। ट्रेन का सफ़र उत्तरकाशी में भी ट्रेन चलनी चाहिए थी, इतना अच्छा लगता है। बच्चे बहुत एक्साइटेड, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम, उमंग तो मेरा फ़र्स्ट टाइम बैठा था, और उत्कर्ष का भी फ़र्स्ट टाइम था, क्योंकि उत्कर्ष बहुत छोटा था, 2 साल का भी नहीं हुआ था तब लास्ट टाइम वो ट्रेन में बैठा था। तो 2 साल में उसे कहाँ ही याद होगा कि क्या। तो अब उसे ऐसा लग रहा कि मैं फ़र्स्ट टाइम ही बैठा हूँ। उमंग तो सच में ही बैठा था, मैं भी बहुत लंबे समय बाद बैठी थी। तो वही है। तो इनके पापा चॉकलेट वगैरह हम रख के लाए थे बच्चों के लिए, थोड़ी बहुत चीज़ें, क्योंकि हमने कहा, क्योंकि ऐसा होता है ना ट्रेन में भूख भी ज़्यादा लगती है और बच्चे मांगते भी हैं, तो थोड़ा बहुत हम अपना रख के लाए थे। बाकी खाना हमने ऑर्डर कर दिया था, खाना हमने यहीं पे खाया था। खाना तो मतलब तो बस उसी तरीके से ही था अपना। और भी लोग सारे बैठे थे, तो उनसे भी हमारी खूब अच्छी मतलब फ्रेंडशिप क्या, सबसे बातें हो जाती हैं, तो सफ़र और अच्छा कट जाता है। तो उसी तरीके से ही अपना सफ़र कट रहा था। और बस ये देखो बच्चे अपना चॉकलेट खाने पे लगे हुए हैं। उन्हें ऐसा बस, क्योंकि उसमें ये हो रहा है ना कि मम्मा थोड़ी देर में कुछ दो, थोड़ी देर में कुछ दो। और हमें खुद भी लग रहा है कि थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहो। जी फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं इस समय हरदोई, और सुबह के लगभग बज रहे हैं 8:30, और हरदोई स्टेशन पे हैं अभी। तो रात में तो सीधे आए और सो गए, और हिम्मत ही नहीं हुई, हमने सोचा सुबह शूट करेंगे। तो अब हरदोई पहुंच गए हैं। थोड़ा सा लोग बोल रहे हैं ना, आसपास सारे लोग बैठे हुए हैं, तो बस अहे पापा, गुड मॉर्निंग।
पापा जाओ। इसी तरीके से बढ़िया सफ़र हो रहा है, लेकिन बच्चे मस्ती कर रहे हैं आओ आराम से। तो बस ये नमकीन वगैरह निकाल ली थी, क्योंकि बच्चों ने चॉकलेट वगैरह खा ली थी। खाना भी किया हुआ था ऑर्डर, तो उसमें टाइम लग रहा था। बच्चे मान रही है मम्मा भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो नमकीन वगैरह हम रख के लाए थे, बिस्किट नमकीन, बच्चों के लिए चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह, खीरे वगैरह, ऐसी चीज़ें तो हम लाए थे रख के। तो वो ही मैंने निकाल दी थी। तो मैंने तो 1-2 चम्मच ही खाई, क्योंकि मैंने जब खाई तो मुझे तीखी बहुत लग रही थी, और खाली पेट सुबह सुबह ना बहुत तीखी लग रही थी। तो मैंने तो खाई, मतलब मैंने क्या, फिर इन लोगों ने भी 1-1 2-2 चम्मच ही खाई। फिर हमने पैकेट ऐसे ही रख दिया। हम कह भी रहे, हमने कहा हल्की सी लाइट कोई नमकीन होगी वो खरीदेंगे, ये बहुत ज़्यादा तीखी लग रही है, मसाले लग रहे हैं इसमें। बच्चे देखो। उसके बाद अब खाना आएगा, खाना खाएंगे। और सामने आस पास में लोग कह भी रहे हैं कि छोटे बच्चे होते तो उन्हें यही रहता, उन्हें इंतज़ार नहीं होता। और ऐसे सफ़र में टाइम भी हो गया ना, तो भूख का टाइम भी हो गया। बच्चों के लिए तो हो गया, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो हल्का फुल्का खा के ही जाते हैं, तो उन्हें वही आदत होती है। फिर हम लोगों को भी खाली बैठे थे तो क्या ही करना था, खाना ही था, बातें करनी थी, और क्या करना था, सफ़र देखना था। इसलिए हमने 2 थाली ऑर्डर कर दी थी। उमंग तो सो गया खाने के टाइम पे। जब तक खाना आया तब तक उमंग सो गया, उत्कर्ष जग रहा था। तो उमंग को फिर हमने उठाया नहीं, हमने कि इसे हम बाद में खिला देंगे, क्योंकि अभी इसकी नींद पूरी नहीं होगी तो ये रोएगा बहुत, खाना भी ना खाएगा ना खाने देगा। अब ट्रेन का खाना तो जैसा होता है वैसे ही हमें काम चलाना है। तो ये दाल थी और एक रसीली सब्जी थी, पनीर की सब्जी थी, रोटी थी, चावल थे। तो इसी तरीके से था। खाना वाना खाया थोड़ी देर। आप सोच रहे हो खाने का ही दिखा रहे हैं, कभी खीरे कभी नमकीन लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम ही हमने वीडियो शूट किया है, रुक रुक के बहुत देर में किया है। क्योंकि हमें तो दोपहर, हम अयोध्या तो 12 बजे पहुँचे थे, और सुबह 6 बजे से वीडियो शूट हो गई थी। तो 6 से 12 बजे के तक खाया। तो फिर खाना वाना खाने के 1 घंटे बाद ये बोले खीरे रखें, खीरे कट कर लो। तो बस मैंने खीरे वगैरह कट किए, और बस इंतज़ाम से सारा गए थे, क्योंकि भाई बच्चे भी हैं। और ट्रेन में ये रहता है कि मतलब किसी चीज़ का कहीं पे मिले कहीं पे ना मिले। अपनी गाड़ी होती है तो रोक के ले लो, सारी चीज़ें होती हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो इंतज़ाम से ही चलना चाहिए। ये देखो उमंग महाराज पूरी मस्ती में है। खाना पीना हो गया जैसा कि मैंने आपको दिखाया, और उसके बाद थोड़ी देर आराम भी कर लिया। और अब खा लिए खीरे लाए थे, खीरे कट करके खा लिए। अब बस उतरने की तैयारी है, थोड़ी बहुत देर में हमारा स्टेशन आने वाला है, फिर हम लोग उतर जाएंगे। फिर आप लोगों को भी घुमाएंगे, और हम लोग, आप लोग ऐसे साथ बने रहना, आप लोगों को भी घुमाएंगे और हम खुद भी घूमेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। फाइनली हम पहुंच गए। अयोध्या कैंट लिखा हुआ है, हमें उतरना है अयोध्या जंक्शन पे। तो बस अब एकदम अच्छी सी फीलिंग आने लगी कि चलो वही अयोध्या धाम हम पहुंच ही गए। अब रामलला के दर्शन करेंगे अच्छे से, क्योंकि मेरा ना जब से ये 22 जनवरी को ही तो मतलब रामलला आए थे अयोध्या में, तभी से मेरा बहुत मन था कि मैं एक बार अयोध्या जाऊँगी। मैं तब से इनसे कह रही थी कि एक बार तो मुझे अयोध्या आप लेके चलना। तो ये बोले कोई नहीं, हमारी तो अचानक ही ट्रिप बनती है, और जब जाएंगे तब पता ही नहीं चलेगा। और फिर जो रिजर्वेशन भी करा दिया था हमने, उसके बाद भी ये था कि जाएंगे नहीं जाएंगे, रिजर्वेशन हो गया है। लेकिन वही ना, जब भगवान बुलाते हैं ना तो अपने आप ही रास्ता बन जाता है और चले ही जाते हैं। और जहाँ पे दाना पानी लिखा होता है वहाँ पे बन ही जाता, मतलब जाना हो ही जाता है। तो बस हम लोग पहुँच गए थे, हम लोग उतर चुके थे अयोध्या जंक्शन पे। धूप इतनी बढ़िया हो रही ना यहाँ पे, एकदम तेज़ी वाली, और एकदम अच्छा मौसम हो रहा है, गरम गरम सा। अच्छा इसलिए लग रहा है ना कि जूस वूस पी ले रहे हैं, आइसक्रीम खा ले रहे हैं। उत्तरकाशी में तो ये सारी चीज़ों पे बैन लगा हुआ, क्योंकि कुछ खाते ही नहीं है। और यहाँ पे ठंडी चीज़ें, जूस वगैरह बच्चों ने भी खूब पी लिया, हमने भी खूब पी लिया। हालांकि उत्तरकाशी जाके जो होगा देखा जाएगा, जुकाम तो होना ही है। और एक पंखा देखो, इतना बड़ा पंखा पूरे में हवा दे रहा था। और बहुत सुंदर रेलवे स्टेशन बना हुआ है, अभी जल्दी में ही मतलब बना है, नए उससे मोदी जी ने बनवाया है, बहुत सुंदर है बना हुआ। और मेरे साथ तो लगेज था, बच्चे भी थे, तो मैं बहुत आराम से वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि एक बच्चे को इन्हें संभालना था, एक मुझे संभालना था। वही बच्चों का ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, इतना वीडियो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे इधर से उधर होगा तो कहाँ ही ढूंढते रहेंगे। उसके बाद हम फिर बैठ गए थे ऑटो में। ऑटो के बाद जस्ट मिलेंगे आपसे होटल में। पहुँच गए थे, बच्चे दोनों नहला दिए, ये नहाने गए, उसके बाद हम नहाने जाएंगे। उसके बाद कुछ खाएंगे, खाने के बाद फिर सीधे रामलला के दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि अगर मोदी जी आ रहे हैं तो फिर इतनी आसानी से दर्शन नहीं होंगे। जो चीज़ें बचेंगी बाकी की कल कर लेंगे, जो मेन चीज़ें हैं 2-3 वो आज ही घूम लेते हैं। उसके बाद सरयू घाट है तो नहाने उस पर कल जाएंगे। चलिए फिर आप लोगों को भी लेके चलेंगे, अभी बस नहा के आऊँगी तब मिलूँगी आप लोगों से। दोस्तों यहाँ तो इतनी गर्मी है, ठंडे इलाके से आए तो यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही। बच्चे देखो मेरे कपड़े, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे गर्मी ठीक ठाक होगी, तो मैं लाई थी बिल्कुल हल्के हल्के, अपने भी और बच्चों के भी। बस वहाँ से पहन के आए थे ठंडे, मतलब सॉरी
हाँ गर्म वाले कपड़े, और यहाँ तो देखो इस तरीके से है बस।